इधर बिलासपुर से खबर है, जिला प्रभारी महामंत्री सुबोध हरित्वाल के साथ अभद्रता के मामले में कांग्रेस के नेता राजेश पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इसे नोटिस जारी किया है। बुधवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ था। दीपक बैज की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता राजेश पांडे को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यह नोटिस जारी किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है और बिलासपुर में कांग्रेस की कलह सबके सामने आ गई है। सुबोध हरित्वाल के साथ अभद्रता के मामले में नोटिस जारी की गई है। कांग्रेस के नेता राजेश पांडे को कारण बताओ नोटिस दी गई है कि आपने यह व्यवहार क्यों किया। और विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, जरा उस वक्त क्या हुआ था वही बताइए। और राजेश पांडे को अभी खबर ये मिल रही है कि उनको नोटिस दे दी गई है। हाँ जी, निश्चित तौर पे अभी जो खबर आ रही है उस मुताबिक राजेश पांडे को नोटिस दिया गया है। नोटिस में ये साफ तौर पे कहा गया है, पूर्व महापौर है राजेश पांडे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। ये कहा गया है कि आप बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस कारण से इस तरह का व्यवहार किया गया है। तो सुबोध हरित्वाल के साथ जो प्रभारी हैं उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो ऐसा क्यों किया गया और जो हंगामेदार स्थिति बनी उन तमाम कारणों को पूछा गया है। तो स्थिति काफ़ी ख़राब बन गई थी और जैसा कि पहले भी देखा गया कई बार कांग्रेस पार्टी में इस तरह की स्थिति बनती रहती है, लेकिन एन निकाय चुनाव से पहले ऐसी स्थिति फिर से देखने को मिली है। इससे सवाल ज़रूर उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक संदेश के रूप में गलत जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति आना और जो आपसी गुटबाजी, जो बड़े नेताओं के बीच में जो गुटबाजी होती है, उन गुटबाजी को भी ये ऐसा दृश्य जो है वो सामने ला रहा है। तो कहीं ना कहीं सवालात को खड़ा हो रहा है और अब इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। वहां पे हुआ क्या था राजेश पांडे और सुबोध हरित्वाल के बीच में? देखिए, जो क्षण के बाद सामने आई उसके मुताबिक जो लगातार दोनों के बीच में गहमा गहमी सी स्थिति बन गई। जो प्रश्न पूछने के मामले में कुछ जो सभा हो रही थी, निकाय चुनाव के मद्देनज़र सभा में सब अपनी बात रख रहे थे, तो एक ऐसी स्थिति बन गई कि दो जनरेशन के नेताओं के बीच में सवालात पूछने के नाम पर विवाद हुआ और विवाद इस तरह से हुआ कि दोनों तरफ से बातचीत बिगड़ गई, तू मैं की स्थिति बन गई और देखते ही देखते पूरा हंगामेदार माहौल बन गया। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति बनी और पूरा जो नज़ारा था वो कांग्रेस भवन के परिसर। तो ये अपने आप में शर्मनाक है और इस पर तमाम मीडिया में ये सुर्खियां भी आज ले रखा है और कहीं ना कहीं इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो कि आखिर कांग्रेस पार्टी में ये क्या वजह है जो कि क्षण के बाद सामने आ रही है, वो उस मुताबिक गुटबाजी जरूर हावी है जिस कारण से ये ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। धन्यवाद विशाल इस जानकारी के लिए आपका। बिलासपुर में कांग्रेसियों के विवाद पर सीएम साय का बयान आया है। ये हार से बौखलाए हुए हैं सीएम साय। हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, सीएम साय ने ये कहा। अभी भी वही कर रहे हैं, झगड़ा करना इनकी संस्कृति है। ये कहा जा रहा है झगड़ा करना इनकी संस्कृति है। देखिए, कम से कम ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोई आपको ये कहे कि झगड़ा करना आपकी संस्कृति है। काम पर ध्यान देना चाहिए और काम पर ही ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। कांग्रेसियों के विवाद पर सीएम साय का बयान आया है। ये हार से बौखलाए हुए हैं, सीएम साय ने कहा है। हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। देखिए, ये मैसेज कभी भी नहीं जाना चाहिए कि झगड़ा करना आपकी संस्कृति है। अगर ये जा रहा है तो ये ठीक नहीं है, काम पर ध्यान देना चाहिए। अब वो हार से बौखलाए हुए हैं और अब कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो ईवीएम पर ठीकरा भी फोड़ रहे हैं और लड़ना उनकी संस्कृति है, कोई उसमें ताज्जुब की बात नहीं है।
अब वो हार से बौखलाए हुए हैं और अब कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, तो ईवीएम पर ठिकरा भी फोड़ रहे हैं और ये लड़ना उनकी संस्कृति है, कोई उसमें ताज्जुब की बात नहीं है।